हेलो फ्रेंड्स। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इस महंगाई के दौर में अपने घर को कैसे चलाएं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे सुधारें, आजकल आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगी कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं आप और कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आप लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं तो हमारे चैनल का मेन मोटो आपको पता ही होगा कि सिर्फ बचत और बचत करना है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है लेकिन पैसे भी बढ़ रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि हमारी जो तनख्वाह है, जो हम काम करते हैं किसी कंपनी में या कहीं भी काम करते हैं, तो हमारी जो पेमेंट है हर साल इंक्रीजमेंट होती है, लेकिन महंगाई इतनी हो रही है कि हमारी पेमेंट बच नहीं पाती है। अगर इस टाइप से हमारा सबके बीच में ये हो रहा है तो हमें एक बार योजना फिर से बनानी होगी और फिर से अपना जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग है दोबारा से करना होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये आता है हमारा कि जहां भी आप सर्विस कर रहे हैं, आप जहां सर्विस करते हैं वहां पर देखिए कि जो तनख्वाह आपकी 2021 में थी वही 2022 में है, तो उस नौकरी को आपको करने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, आपको उस जॉब को बदलने की जरूरत है। मैंने हर वीडियो में बताया है आपको कि पैसे कमाने पर भी फोकस करिए और कमाने से ज्यादा बचाने पर फोकस करिए। लेकिन महंगाई इतनी है, मैं भी इस बात को समझती हूँ और एग्री भी करती हूँ कि महंगाई इतनी है, इस महंगाई में कम पेमेंट से कुछ होता नहीं है। मैं मानती हूँ कम पेमेंट से कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो थोड़ा सा हम जरूर बचा सकते हैं। तो आप जहां पर भी सर्विस कर रहे हैं उस सर्विस को चेंज करिए। अगर आपका जो है पेमेंट नहीं बढ़ रहा है तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत है और आपको कहीं ऐसी जगह जॉब करनी है जहां पर आपको सैलरी ठीक ठाक मिले और आपको उसमें फायदा हो। आपको वहां पर जॉब करना शुरू करना है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट मेरा ये आता है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आप अपने खर्चों को नोट डाउन नहीं करते हैं। बहुत से लोगों की मैंने देखी है, एक आदत होती है कि किसी भी खर्चे को वो लिखते ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पहले जब स्कूल में जाते थे और पढ़ाई करते थे तो हमें पहले रफ वर्क दिया जाता था। उस रफ वर्क को हम स्कूल से घर में आकर करते थे फिर, और हमें साथ साथ में एक नोटिस भी लिखवाया जाता था कि ये नोटिस लिखना है आपको। तो वो नोटिस बखूबी हम अपनी डायरी में नोट करके लाते थे, फिर घर में सारा देख के और अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे। तो दोस्तों, जैसे हमारी स्कूल की डायरी होती थी ऐसे ही आपको भी एक अभी आपको वही स्कूल वाला रूल अपनाना है और आपको अपने खर्चों की एक डायरी बनानी है। दोस्तों, हम डायरी बनाते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी सारे खर्चों पर नजर होती है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, फिजूल का खर्च हो रहा है या फिर जायज खर्च हो रहा है, वो हमें समझ में आता है। दोस्तों, आप सोचते हैं कि हम मतलब सारा खर्च अपने दिमाग में रख लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई चीज 4 या 5 दिन पहले परचेस की हो, फिर अचानक से आपको कोई पूछे कि ये सामान आपने कितने का परचेस किया था, क्या आप तुरंत बता सकते हैं? नहीं। आप यही कहेंगे कि मैं घर जाकर, या फिर आप मेरे पास कोई बिल पड़ा होगा मैं वो बिल में देखकर आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही आपके जो खर्चे हैं, जो अनावश्यक खर्चे हैं, आप करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे टाइम में आपको एक डायरी बनाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 24 घंटे उसी डायरी में रहिए। आप सुबह से शाम तक जो भी खर्च करते हैं उस एक आदत को आप अपने अंदर डाल लीजिए
कि एक छोटी वाली डायरी ले लीजिए। आप हाउस वाइफ हैं तो घर में अपना लिख सकती हैं, और अगर आप बाहर काम करने जाते हैं, बाहर कोई ऐसा खर्च करते हैं, तो आप एक छोटी डायरी और पेन अपने पॉकेट में हमेशा अवेलेबल रखें। जहां भी आप जो भी खर्च करें, जो भी आप चीज परचेस करते हैं, तुरंत उसको उस डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। और फिर आप ऑफिस से अपने घर आकर शाम को एक बार अपनी उस डायरी में लिखे हुए खर्च को जरूर देखिए और उस पर नजर रखिए कि मैंने कहाँ पैसा जायज खर्च किया, कहाँ नाजायज खर्च किया। ये बात मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। मेरे हस्बैंड हमेशा जब भी बाहर जाएंगे तो पॉकेट में एक छोटी सी डायरी और पेन हमेशा रखते हैं। जब भी वो शाम को घर आते हैं, ड्यूटी से आएंगे, आते ही उनको सबसे पहले अपना डायरी चेक करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया है, और वो पूरा खर्चा फिर अपनी एक बड़ी डायरी उन्होंने अलग बना रखी है, उसमें नोट डाउन करते हैं। वो हमेशा इस चीज पर फोकस करते हैं कि मैं जितना कमाता हूँ उसमें से कितना खर्च हो रहा है मेरा। और हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं शाम को बैठकर कि आज आपने कितना खर्च किया और आज आपने कितना खर्च किया। तो हम दोनों मिलकर एक डायरी बनाया है और उस डायरी में सारे खर्चे नोट डाउन करते हैं। फिर हमको लगता है कि ये खर्च हमारा सही नहीं था, तो हम दोनों डिस्कस करते हैं कि ये खर्च यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आगे से हम उस चीज को बहुत फॉलो करते हैं कि हम इस चीज को दोबारा ना करें। तो आपको भी अपने एक खर्चों की डायरी बनानी है और उस डायरी को हमेशा नजर रखना है उन पर, और अपने जो भी अनावश्यक खर्चे हैं उन पर लगाम लगानी है। तीसरा पॉइंट मेरा ये आता है यहाँ पर कि जो भी आप बचत करते हैं, जो पैसे की बचत करते हैं, उस बचत को आपको निवेश करना बहुत जरूरी है। आपको निवेश करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, आपको अपने पैसे को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करके निवेश करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप अपना पैसा सारा एक ही स्कीम में लगा दें। जब आप एक ही स्कीम में पैसा लगाते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वही मिलता रहेगा, तो उसमें आपको घाटा होता है, उसमें आपको फायदा नहीं होता है। आप अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करिए और उस पैसे को अलग अलग इन्वेस्ट करिए। जैसे 500 रुपए की SIP कर दी आपने, 500 रुपए की PPF फंड में जमा कर दिया आपने, 500 रुपए आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया। ऐसे करके और आप अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपने पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करें। दोस्तों ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि जहां मान लीजिए आपने 4 जगह अपना पैसा निवेश किया है तो कहीं से अच्छा रिटर्न आएगा, कहीं से थोड़ा कम भी आएगा, तो भी हमारा बराबर चलेगा। लेकिन आप कहीं पर भी एक ही जगह अपना पैसा निवेश कर देते हैं तो वहां आपके पैसे का डूबने का भी डर रहता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो मतलब स्कीम है उसमें आपने पैसा लगाया है, सेफ स्कीम है, उसमें आपका पैसा डूबता नहीं है, लेकिन वहां से इंटरेस्ट रेट तो आपको पक्का कम मिलता है। तो यहाँ हमारा फायदा नहीं होता है, घाटा ही होता है। आपके जो आपको पैसा निवेश करना है, पहले आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो उसका पहले प्रॉपर जानकारी लीजिए और उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। अपने पैसे को निवेश करना बहुत जरूरी है। बचत के पैसे को मैंने एक वीडियो दी है आपको, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है वो बहुत इफेक्टिबल होता है। जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है हमारे पैसे का तो हमें बहुत फायदा होता है। सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें उतना फायदा नहीं होता है। और कभी भी अपने पैसे को निवेश करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, कभी भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करना है। और ऐसे लोगों के झांसे में तो बिल्कुल नहीं आना है कि आपका पैसा 1 महीने में डबल हो जाएगा, 2 महीने में डबल हो जाएगा। ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। आपको अपना एक सुरक्षित, अपना जान के, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर के उसके बाद में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि जो हम अपने घर में देखते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या क्या हो रहा है हमारे घर में, अपने घर में भी बचत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि महंगाई अभी बहुत हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो आपके खर्चे मेरे से ज्यादा आपको पता होंगे कि आप कहाँ कहाँ से छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपने घर में लाइट का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितनी लाइट की जरूरत है, और आप पानी का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितनी आपको पानी की जरूरत है। और आपको समझदारी से खर्च करना है। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बना रखी है कि समझदारी से पैसे कैसे खर्च करें, आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए आप कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, उस शॉपिंग से पहले आपको 2 बार सोचना है कि मुझे इस चीज की वाकई जरूरत है
अगर आपको लगता है कि वाकई ज़रूरत है तो आप उस चीज़ को, मैं ये नहीं कहती कि परचेस नहीं कीजिए, आप उसको तुरंत परचेस कर लीजिए। अगर आप अपने शौक के लिए या किसी दिखावे के लिए ले रहे हैं तो आपको उस चीज को बिल्कुल परचेस नहीं करना है। दोस्तों, जब हम दिखावे के लिए चीजें लेते हैं तो वो चीजें हमारी अनावश्यक होती हैं, आवश्यकता नहीं होती हैं। आवश्यकता मेरी वो है जो मैं बताती हूँ आपको जो भी घर में खाने पीने का सामान है आप बल्क में उठाइए। मैंने हमेशा बताया है आपको कि आपको अपने खाने पीने का सामान अपने बल्क में उठाना है, और ऐसा सामान बल्क में उठाना है जिसकी आपको डेट वगैरह चेक करनी है कि इसकी डेट प्रॉपर है कि नहीं। अभी ऐसा ना हो कि आप बल्क में ले आए और वो सामान 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाए और आपको फेंकना पड़े। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खाने पीने की चीजों में आपको कटौती नहीं करनी है। कटौती कर सकते हैं आप अपने महंगे ब्रांडेड कपड़ों में कर सकते हैं, ब्रांडेड शूज में कर सकते हैं, आप अपनी बिजली में कर सकते हैं। आपके घर में जो भी अनावश्यक खर्चे आप उनमें कटौती डेफिनेटली कर सकते हैं। और जब भी आप खरीदारी के लिए जाएं तो बहुत सोच समझकर खरीदारी करें, और जब जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसका सही दाम जरूर पता करें। अब सही दाम आपको कैसे पता चलेगा? आप मान लीजिए आप कोई वेजिटेबल खरीदने जा रहे हैं तो आप थोड़ा इधर पूछिए, वो 50 बताता है, आप थोड़ा आगे और जाइए तो और कम मिलेगा, आप थोड़ा आगे और जाएंगे तो और कम मिलेगा। मतलब ये होता है कि जहां पर ज्यादा चीज होगी, जैसे आपने सब्जी मंडी में देखा होगा कि ज्यादा दुकान मिलेंगी, वहां पर आपको रेट डेफिनेटली कम मिलेगा, और शाम टाइम में जाइए तो आपको और कम मिलेगा। तो आप भी जब भी शॉपिंग करें समझदारी से करें और क्लेवर्टी से देखें, हर चीज को परख कर शॉपिंग करें। और आप जो भी सामान खरीदने जाते हैं, आपको पता है कि हमें 1 केजी सब्जी की नीड है तो आप 1 केजी सब्जी लाइए, भले ही आपको थोड़ी 1-2 रुपए महंगी मिल जाए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये चीज कितने का दिया है, कि 1 केजी दिया है 10 रुपए का, और अगर आप 2 केजी लेंगे तो हम 15 का दे देंगे। लेकिन 15 का हम 2 केजी लालच में आके खरीद लेते हैं, लेकिन जरूरत हमको 1 केजी की थी। अब उस 15 में हम देखेंगे तो वहां पर जब हम घर में लेकर आते हैं उस चीज को, उसको हम साफ करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, धोएंगे, तो उसमें आधा केजी चीज पता लगता है कि वो खराब ही निकल गई। तो बचा हमारा 1 केजी, यहाँ पर हमारे 5 रुपए भी एक्स्ट्रा चले गए और हमारा सामान भी 1 केजी आया। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको समझदारी से शॉपिंग करनी है। चाहे वो कपड़ों की शॉपिंग हो सकती है, चाहे वो सब्जी की हो सकती है, किसी चीज की भी शॉपिंग हो सकती है। महंगाई बहुत ज्यादा है तो इस महंगाई में आपको सोच समझ कर ही खर्च करना है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।